यीशु के जन्म को एक संक्षिप्त नाटक के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप प्रभु यीशु के जन्म का मूल उद्देश्य समझें। वह आया अपने बहुतायत को जीवन देने और हमारे पापों से हमेशा के लिए स्वयं बलिदान करके एक नया जीवन दे दिया। यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, समय बीतता गया और मनुष्य परमेश्वर से दूर होता गया। मनुष्य संसार में पूरी तरह खोता गया, पर परमेश्वर अब भी मनुष्य से उतना ही प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि मनुष्य कभी भी नाश हो। इसलिए परमेश्वर हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं से कही गई अपनी योजना को पूरी करता है, क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। आदिम वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। यह इस प्रकार हुआ कि जब छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल फरिश्ता गलीलिया के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, प्रणाम मरियम, आप पर प्रभु की कृपा हुई है। प्रभु आपके साथ है। आप पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी। आप उसका नाम यीशु रखना। पर यह कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, किसी पुरुष को जानती तक नहीं। घबराइए मत मरियम, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। प्रभु का सामर्थ्य आप पर छाया रहेगा। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह महान होगा और वो दुनिया पर सदा सर्वदा राज करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही हूँ। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसे मरियम की पवित्रता पर शक हुआ और उसने मरियम से शादी करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन देकर कहा, यूसुफ, यूसुफ, मरियम को अपने घर लाने से ना डरिए, क्योंकि मरियम के गर्भ में जो पुत्र पल रहा है वह पवित्र आत्मा से है। वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सुनो सुनो सुनो, अगस्तस राजा की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सभी लोग अपने अपने नगर को जाएं और नाम लिखवाएं। जब मरियम का बच्चे को जन्म देने का समय था, तब यूसुफ और मरियम को नाम लिखवाने बेथलेहम नगर जाना पड़ा। बेथलेहम पहुंचते ही मरियम को बच्चे को जन्म देने का समय आ गया और उनके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, हम बहुत दूर से आए हैं।
मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या आपके घर में ठहरने के लिए हमें जगह मिल सकती है? नहीं नहीं, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। निकलो यहाँ से, जाओ। सफर की विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं। देखिए भाई साहब, बहुत रात हो चुकी है और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या आपके घर में हम एक रात गुजार सकते हैं? कहाँ कहाँ से रात में परेशान करने के लिए चले आते हैं। मेरे घर में खाली जगह नहीं है, चले जाओ। सफर की विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं। भाई साहब, हम परदेशी हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है और वह बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या आपकी सराय में हमें कोई कमरा मिल सकता है? देखिए, मेरे सराय में कोई खाली कमरा नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी सराय के पीछे वाले आंगन में एक चरनी है, लेकिन वहाँ मेरे जानवर रहते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मंजूर है।
देश में बहुत से गडरिया रहते थे जो रात में मैदान में रहकर अपनी भेड़ों की देखभाल के लिए पहरा करते थे। अचानक प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ तो वे सभी डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीहा प्रभु है। उसके दर्शन करने के लिए तुम्हारे लिए एक चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लपेटा हुआ चरनी में पाओगे। वही इस दुनिया का मुक्तिदाता है। वाह वाह, यह तो हमारे लिए बड़े ही आनंद का सुसमाचार है। हाँ हाँ, सच में यह तो बड़ी खुशी की बात है। अरे हमारे लिए हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। चलो हम सभी नाचते गाते हुए आनंद मनाएं। चरवाहे झूम झूम नाचे, जन्मा है यीशु आज झूम झूम नाचे। चरवाहे झूम झूम नाचे, जन्मा है यीशु आज झूम झूम नाचे। चरवाहे झूम झूम नाचे, जन्मा है यीशु आज झूम झूम नाचे। चरवाहे झूम झूम नाचे, जन्मा है यीशु आज झूम झूम नाचे। तब दुनिया के अलग अलग कोनों से 3 बड़े राजा भी एक तारे के पीछे चलते चलते दुनिया के मुक्तिदाता के दर्शन करने के लिए बेथलेहम पहुँचे। वे विद्वान राजा और ज्योतिषी थे। वे सच्चे मुक्तिदाता का दर्शन करने और भेंट चढ़ाने आए थे। आगे